जिस वक्त ये हमला हो रहा था पाकिस्तान के ऊपर, तो उनके जो वज़ीर ख़ारजा मुत्तकी वो दिल्ली में थे। कल हमने फ़ैसला किया कि 48 घंटे की जो वक्ती यानी इंटरम सीज़ फायर हम करेंगे। इसमें हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, ख़ास तौर पर कतर, वो इस मामले में बड़ी संजीदगी के साथ तय कराने के लिए वो काविशें कर रहे हैं। पाकिस्तान अपनी जायज़ शराइत पर बातचीत पर तैयार। गेंद अफगानिस्तान की कोर्ट में है। अफगानिस्तान से हालिया हमलों पर पैमाना सब्र लबरेज, मजबूरन जवाबी कार्रवाई करना पड़ी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना अजलास से खिताब। कहा, अफगानिस्तान की दरख्वास्त पर 48 घंटे की आर्जी जंग बंदी का फैसला किया। अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमला हिंदुस्तान की शह पर हुआ। अफगान दहशतगर्द पाकिस्तान में सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों को शहीद कर रहे हैं। कोशिशों के बावजूद अफगानिस्तान ने अमन को तरजीह ना दी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। कतर ने सीज़ फायर में किरदार अदा किया, चाहते हैं मामला हल हो। जिला महमद में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। 45 से 50 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने फितना खवारिज के खिलाफ कार्रवाई खुफिया मालूमात की बुनियाद पर की, जिसमें खवारिज की एक बड़ी तश्कील को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन के दौरान कई दहशतगर्द जख्मी भी हुए। दहशतगर्द अफगानिस्तान से तकरीबी कार्रवाइयां करने के लिए दाखिल हुए थे। दूसरी जानब सिक्योरिटी फोर्सेज का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिन वॉर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 34 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक तमाम दहशतगर्द भारतीय सरपरस्ती में फितना खवारिज से ताल्लुक रखते थे। चमन बॉर्डर पर बाबे दोस्ती मुकम्मल सलामत। अफगान तालिबान के झूठे दावे बेनकाब। IGFC ने चमन सेक्टर के अगले मोर्चों का दौरा किया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दौरे का मकसद मौजूदा ऑपरेशन हालात का जायजा लेना और ट्रूप्स को शाबाश देना था। बाबे दोस्ती पाकिस्तान की जानिब से अपनी मुकम्मल असली हालत में मौजूद अफगान तालिबान रजीम के सरकारी तर्जुमान ने बाबे दोस्ती को तबाह करने का झूठा दावा किया था। दरहकीकत अफगानिस्तान की जानिब का गेट तालिबान ने खुद बारूदी मवाद के जरिए तबाह करके ड्रामा रचाया। पाक अफगान सरहदी झड़पें। सऊदी अरब, कतर और ईरान ने सालिसी की पेशकश की। चमन में जंगबंदी के लिए कतर और सऊदी अरब ने किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल और हालिया इलाके पेशरफ पर तबादला ख्याल। फैसल बिन फरहान ने खित्ते में अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के आज़म को सराहा। इसहाक डार ने सऊदी अरब की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। चीन का भी पाक अफगान जंगबंदी का खैर मकदम। उस दिन किसी के ऊपर भी तशद्दुद नहीं हुआ, सिर्फ उन लोगों पे हुआ जो पुरतशद्दुद थे, जिन्होंने वेपन उठाए हुए थे, जिन्होंने सीधी गोलियां मारी। किसी और के खिलाफ एक्शन लेने की इजाज़त नहीं होएगी। सिर्फ जो ओहदेदारान हैं उनके अलावा कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके ऊपर हम कहें कि उनको तंग किया जाए या हम तंग करने की इजाज़त देंगे। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हंगामों में सरकारी और निजी इमलाक के नुकसान का तखमीना लगाया जाएगा। वज़ारत ख़ज़ाना दाखिला में इजलास में फैसला। मोहसिन नकवी, सरदार यूसुफ अता ताड़र और तलाल चौधरी की शिरकत। वज़ारत दाखिला ने कहा, हुकूमत ने सिर्फ पुरतशद्दुद मुज़ाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई भी की। TLP के अलावा किसी मदरसे या शख्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात ने कहा, एहतजाज के नाम पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की गई। एक इंस्पेक्टर शहीद, 100 से ज़ायद पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पंजाब हुकूमत के इंतहा पसंद मजहबी जमात पर पाबंदी की सिफारिश का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान के हवाले से इजलास। इश्तियाल-ए-अंगेज़ी कानून शिकनी में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस की शहादतों और इमलाक को नुकसान पर इंसदादी दहशतगर्द अदालतों में मुकदमात चलेंगे। इंतहा पसंद जमात की जायदादें और असासे महकमा औकाफ के हवाले अकाउंट्स मुंजमद होगी। इंतहा पसंद जमात के पोस्टर्स, बैनर्स और इश्तिहारात पर पाबंदी होगी। पंजाब हुकूमत का अफगान शहरियों को टैक्स नेट में लाने का फैसला। गैर कानूनी असलहे की बाजियाबी का हुक्म। पंजाब भर में 18 अक्टूबर तक दफा 144 नाफिज।
मजहबी जमातों, सिविल सोसाइटी और ताजी बरादरी ने आज की हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। मजहबी जमात की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की शदीद अल्फाज में मजम्मत ताजरों और दीगर शख्सियात ने कहा तालिबान मुतालिबात गैर जरूरी और तर्ज एहतजाज नाकाबिल कबूल है। आतिफ इकराम शेख ने कहा कि हड़ताल से शदीद नुकसान होता है। लाहौर चैम्बर ने भी हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। IT पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी सूरत हाल पर जीरो टॉलरेंस 27,000 एहलकार स्पेशल ड्यूटी पर मामूर उस्मान अनवर ने कहा किसी को हड़ताल की आड़ में कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने गजा अमन मुआहदे के लिए करदार पर वज़ीर आज़म को खिराजी तहसीन पेश किया। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमात है, ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने वफाकी और पंजाब हुकूमत के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा हुकूमत गिराना नहीं चाहते, मजबूर ना किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के खिलाफ कोई बात नहीं करूंगा, ये पार्टी पॉलिसी है। सीनियर सूबाई वज़ीर शजील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं मुस्लिम लीग नून के वफ्द की सदर जरदारी से मुलाकात के बाद बयानबाजी से गुरेज कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा हूँ, गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दूंगा। पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान की मदद की। पंजाब और सिंध में बैक वक्त ऑपरेशन से डाकू भाग नहीं पाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से खालिद मकबूल की ज़ेरे क़यादत MKM वफ़द की मुलाकात। कामरान किशोरी, फारूक सत्तार, अमीनुल हक और जावेद हनीफ वफ़द में शामिल थे। इसहाक डार, एहसन इकबाल, रियाज पीरज़ादा, राना मुबशिर और राना सना भी मौजूद थे। वफ़द ने गजा अमन के हवाले से काविशों पर वज़ीर आज़म को खिराजी तहसीन पेश किया। मुलाकात में मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा विफाक के तहत तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान के मुफाद में विफाक उनके साथ मिलकर चलने को तैयार है। सुहेल आफरीदी कहते हैं वज़ीर आज़म से कहा उनको बानी PTI से मिलने दें। अभी तक वज़ीर आज़म का जवाब नहीं है। आईन और कानून में रहकर बानी को रिहा कराना है। पुरअमन एहतजाज का ऑप्शन खुला है। सबसे पहले पाकिस्तान है, फिर बाकी चीजें हैं। उधर पेशावर हाईकोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को 18 नवंबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। पार्लियामेंट की हैसियत खत्म हो चुकी है, अब फैसले मैदान में होंगे। मौलाना फजल रहमान का DA खान में जलसे से खिताब। कहा इस्लामाबाद के अलमदार हैं, अवाम के नुमाइंदे जमहूरियत के कायल हैं। हमारी पार्लियामेंट हमारे अवाम, इस्लामाबाद पर जल्द डेरा वालों की हुकूमत होगी। इस्लामाबाद उनकी आमद का इंतजार कर रहा है। उसूल और इखलाक की सियासत करनी है। इख्तिलाफ करेंगे लेकिन गाली की बजाय शाइस्तगी की सियासत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात हुकूमती हिमायत याफ्ता इंडिपेंडेंट ग्रुप ने मैदान मार लिया। गैर हतमी नताइज के मुताबिक इंडिपेंडेंट ग्रुप के हारून रशीद सुप्रीम कोर्ट बार के सदर और मलिक जाहिद सेक्रेटरी मुंतखब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन जीतने पर इंडिपेंडेंट ग्रुप को मुबारकबाद। इंडिपेंडेंट ग्रुप के सरबराह एहसन मोन को खुसूसी मुबारकबाद दी। नौ मुंतखब सदर हारून रशीद, सेक्रेटरी मलिक जाहिद और दीगर ओहदेदारान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा हुकूमत वकला को इस्लाहात के अमल में अहम शराकतदार तस्वुर करती है। वज़ीर कानून आसिम सीतारमन हमेशा वकला से राब्ते में रहते हैं।